Hello everyone, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ ग्रुप में, उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए, क्योंकि जो क्विजेस होती हैं वो इन्हीं आर्टिकल से सेलेक्ट की गई होती हैं। मतलब इन्हीं आर्टिकल से सेलेक्ट किया गया है वो क्वेश्चन होता है जो हम क्विज के फॉर्म में ग्रुप में करवाते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आर्टिकल जो मैंने सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। जैसे कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ मतलब जो भी चीज़ का प्रोडक्शन, चाहे वो प्याज हो, ठीक, चाहे वो गन्ना हो, मतलब चीनी हो, ठीक, अगर हमारे यहाँ ज़्यादा है तो हम अपने यहाँ से किसी दूसरी कंट्री को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक, अगर हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी है, ठीक, जैसे हमारे यहाँ ऑयल की कमी है, ठीक, क्रूड ऑयल की, तो हम दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी इंपोर्ट करेंगे। ठीक, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बेस है, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, प्याज जो है वो यूएई को एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात करना। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इसे इस तरीके से याद रखिए। एक्स मीन्स होता है जो चली गई, मतलब कि चाहे वो बॉयफ्रेंड हो चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, ठीक, एक्स उसे बोलते हैं जो हमारा पास्ट होता है, जो चला गया होता है। तो एक्सपोर्ट मीन्स होता है निर्यात, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, ठीक, और इंपोर्ट मीन्स आयात। आयात मतलब जो चीज़ें हम अपने यहाँ मंगाते हैं, और निर्यात मीन्स जो अपने कंट्री से हम दूसरे कंट्री को भेजते हैं। ठीक, तो ये दो मेन टर्म्स हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया है। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, ठीक, व्यवसाय जिन्हें बोलते हैं ट्रेडर्स। रिव अंडर प्राइज्ड ऑनियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएई। जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेस करते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा बिजनेसमैन भी। ठीक, तो जो बिजनेसमैन हैं वो दुखी हैं। रिव मीन्स होता है सौरो, रिव का सिनोनिम हो जाएगा सौरो, मतलब उन्हें खेद है या दुख है। अंडर प्राइज्ड, अंडर प्राइज्ड का मतलब होता है डिस्काउंटेड जिसे कहते हैं। ठीक, जब हम कोई भी न्यू चीज़ लेने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं हमें डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक, तो अंडर प्राइस मतलब डिस्काउंटेड ऑनियन एक्सपोर्ट्स। जो इंडिया है उसने डिस्काउंट दिया हुआ, मतलब अंडर प्राइस ऑनियन जो है वो एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात किया है। किसको निर्यात किया है, टू द यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स को। ठीक, तो यूनाइटेड अरब अमीराट्स को जो है इंडिया ने प्याज जो है वो एक्सपोर्ट किया है, वो भी डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड मीन्स अंडर प्राइस, जिसकी कीमत जो है कम की गई हो। यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स मतलब बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, व्यवसायी होते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रेडर्स। व्यवसायी जो हैं इनके लिए वर्ब जो आई हुई है वो है रिव। रिव मीन्स होता है रेगरेट होना या सारो। इसके सिनोनिम लिख लीजिए आप, रेगरेट। ठीक, रेगरेट भी जो है इसका सिनोनिम होता है। दूसरा सिनोनिम होता है शारो। दोनों का मतलब होता है खेद या दुख होना। जो व्यवसायी हैं उन्हें खेद है, दुख है अंडर प्राइज्ड ऑनियन कि जो उनका ऑनियन है, जो प्याज जो है वो अंडर प्राइस मतलब डिस्काउंटेड रेट पर दिया गया है। ठीक, डिस्काउंटेड रेट पर एक्सपोर्ट्स किया गया है। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात किया गया है, इस तरीके से याद रखिएगा। एक्स मीन्स होता है जो चला गया होता है। ठीक, तो एक्सपोर्ट किया गया है टू द यूएई को। तो यहाँ पर ट्रेडर्स जो है ये हमारा, ट्रेडर्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, जो कि ट्रेडर्स लिखा गया है, सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए वर्ब जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है। ठीक, रिव जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है और ये प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है। अंडर प्राइज्ड, अंडर प्राइज का सिनोनिम होता है डिस्काउंटेड। नोट डाउन कर लीजिएगा, दोबारा हम लिखवा रहे हैं इसलिए हैं। ठीक, डिस्काउंटेड या लो प्राइज्ड या चीप। चीप मीन्स सस्ता। ठीक, ऑनियन मीन्स पता ही है आपको प्याज। एक्सपोर्ट्स मीन्स निर्यात। तो यहाँ पर अंडर प्राइज जो है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ऑनियन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एक्सपोर्ट्स जो है ये भी हमारा नाउन है। ठीक, टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूएई भी हमारा नाउन है, यूएई जो है कंट्री का नाम है। सेंटर जनरली जो है देखिए
यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे यूएई से पहले आर्टिकल दा का यूज किया गया, क्या कंट्री से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है? लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं, द ब्रिटेन लिखा जाता है, द यूनाइटेड स्टेट्स लिखा जाता है, इसी तरीके से द यूएई भी लिखा जाता है। सेंटर हैज परमिटेड, सेंटर मतलब केंद्र सरकार की बात की गई है यहाँ पर। सेंटर हैज परमिटेड, जो केंद्र सरकार है उसने परमिट कर दिया है, परमिट मतलब अलाउ कर देना, परमिट का सिनोनिम हो जाएगा अलाउड। तो केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है 24,000 टन शिपमेंट्स, जो 24,400 टन जो है प्याज, ठीक, 24,400 टन शिपमेंट्स की टू द कंट्री, देश को, कौन सा देश को? यूएई को। एमिड, एमिड मीन्स के बीच में, एमिड बैन, जो बैन लगा हुआ था इसके बीच में, बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, जो प्याज का एक्सपोर्ट्स होता है, जो प्याज का निर्यात होता है उस पर जो है केंद्र सरकार ने बैन लगा रखा था। बैन मीन्स होता है प्रतिबंध लगा रखा था, ठीक। बैन का सिनोनिम हो जाएगा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना, ठीक। और बैन जब नाउन होता है अपने साथ तो प्रीपोजिशन आन लेता है, तो बैन यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। तो जो केंद्र सरकार है उसने अनुमति दे दी है, पहले इसी सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। सेंटर, सेंटर मीन्स होता है केंद्र सरकार। सेंटर हैज परमिटेड, केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी, मतलब अलाउ कर दिया है, परमिट का सिनोनिम हो जाएगा अलाउड। सेंटर यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेंटर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है, हैज लगा हुआ है, सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक। तो परमिटेड लिखा गया है, तो केंद्र सरकार ने अलाउ कर दिया है, किस चीज़ को अलाउ कर दिया है? 24,000, 24,000 टन, 24,000 टन शिपमेंट्स की, शिपमेंट में जो प्याज भेजा जाएगा उसको शिप के माध्यम से, टू द कंट्री, कंट्री कौन सा? यूएई के लिए। तो जो केंद्र सरकार है उसने 24,000 टन जो शिपमेंट्स, जो प्याज है उसको यूएई कंट्री को भेजने को, मतलब भेजने की अनुमति जो है वो दे दी है। एमिड, एमिड मीन्स के बीच में, एमिड का मतलब होता है, ये एमिड प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के बीच में, एमिड के बीच में। बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, जो निर्यात थे, एक्सपोर्ट्स मीन्स निर्यात, जो निर्यात थे उन पर बैन लगा हुआ था, उसके बीच में जो है केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी। कैसे अनुमति दे दी है ये आगे जो है आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स का सिनोनिम हो जाएगा ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स का सिनोनिम हो जाएगा ट्रेडर्स। एक्सपोर्टर्स मीन्स जो निर्यात करते हैं, जो ट्रेडर हैं जो व्यवसायी हैं, एक्सपोर्टर्स। अब एक्सपोर्टर्स ने क्या कहा है? एक्सपोर्टर्स एलीज, जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है, एलीज मीन्स होता है आरोप लगाना, ठीक, तथाकथित आरोप लगाना। एक्सपोर्टर्स एलीज, एक्सपोर्टर्स ने आरोप लगाया है दैट की सेलिंग प्राइस इज, हम लोग पढ़ते हैं सीपी पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर सीपी पढ़ते हैं और एसपी पढ़ते हैं। सीपी वो होती है जिस पर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, उसे सीपी कहते हैं। एसपी वो चीज़, मतलब एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो होती है जिस पर हम कोई चीज़ बेचते हैं। तो सेलिंग प्राइस, जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है दैट की सेलिंग प्राइस, जो बिक्री की दर है, जो बिक्री की कीमत है, इज बीइंग सेट, उसको सेट किया गया है। इज के बाद बीइंग लिखा गया है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सेट जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। तो जो कीमतें हैं, जो सेलिंग प्राइस है, ठीक, सेलिंग प्राइस मीन्स जिस पर प्याज बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस इज बीइंग सेट टू लो, मतलब कि बहुत ही कम कीमत जो है वो तय की गई है। सेट मीन्स तय करना, ठीक। तो जो सेलिंग प्राइस है, जो बिक्री की कीमत है वो बहुत ही कम तय की गई है, टू लो मतलब बहुत कम तय की गई है। ट्रिगरिंग विंड फॉर प्रॉफिट्स, ट्रिगरिंग, ट्रिगर मीन्स किसी चीज़ का कारण बनना, ठीक। ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग विंड फॉर प्रॉफिट्स फॉर सेलेक्टेड, ट्रिगर मीन्स कारण बनना, विंड फॉर प्रॉफिट, विंड फॉर प्रॉफिट एकदम प्रॉफिट की बरसात हो जाना इसे कहते हैं, ठीक। विंड फॉल का मतलब एक हिसाब से लीजिए जैकपॉट लग जाना, ठीक। विंड फॉल का मतलब होता है जैकपॉट, जैकपॉट लग जाना, ठीक। किसी का मतलब विंडफॉल एकदम बरसात हो गई, प्रॉफिट्स का मतलब बहुत अधिक किसी को लाभ हो जाना, विंडफॉल प्रॉफिट उसी को कहते हैं। फार सेलेक्टेड यूएई इंपोर्टर्स, जो यूएई के इंपोर्टर्स हैं, जो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो बैठे हुए व्यवसायी हैं, जो वहाँ से प्याज को इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ मंगा रहे हैं, वो क्या है इसे हाई रेट पर बेचेंगे। हमारे यहाँ पर इंडिया ने सेट कर दिया है एकदम टू लो, मतलब बहुत अधिक कीमत जो है बहुत गिरा के सेट किया है, वहाँ पर जो है इंपोर्टर्स वो क्या करेंगे, उनके लिए विंडफॉल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा बरस बरस के आएगा, बहुत अधिक प्रॉफिट कमाएंगे। किसके लिए? फार सेलेक्टेड यूएई इंपोर्टर्स, जो यूएई के इंपोर्टर्स हैं, जो चुने गए हैं इस ऐसा नहीं कि यूएई के सारे जो बिजनेसमैन है वो इंडिया से प्याज जो है मंगा सकते हैं, कुछ ही सिलेक्टेड मतलब कुछ चुने हुए इंपोर्टर्स हैं, वही इंडिया से प्याज आयात करेंगे अपने यहाँ कंट्री में, यूएई में, और उससे जो है भारी भरकम विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाएंगे। विंडफॉल प्रॉफिट में अत्यधिक लाभ कमा लेना जिसे कहते हैं। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं। जिसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तोड़ना, गला सूख गया है सॉरी।
तो सेंटर हमारा सब्जेक्ट था, हैज हेल्पिंग, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब थी, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक। हैज के बाद परमिटेड लिखा गया, परमिटेड का सिनोनिम हो जाएगा अलाउ करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की अनुमति देना। 24 टन शिपमेंट्स, ये जो है यहाँ पर हमारा कंपाउंड नाउन है, ठीक। मतलब 24,000 टन जो है वो भेजा जाएगा। शिपमेंट्स होता है कोई चीज़ अपने कंट्री से दूसरी कंट्री को शिप के माध्यम से भेजना। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, कंट्री मतलब यूएई की बात की गई, कंट्री जो है नाउन है, एमिड जो है प्रीपोजिशन है, एमिड जो है वो प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर देखिए बैन, नोट डाउन कर लीजिएगा कि बैन जो है वो नाउन भी होता है और बैन जो है वो वर्ब भी होती है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये बैन, एमिड जो है प्रीपोजिशन लिखा गया है, अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर बैन वर्ब के रूप में यूज की गई होती तो ये आईएनजी फॉर्म में होती, बैनिंग लिखा गया होता, ठीक। क्योंकि बैन यहाँ पर नाउन के फॉर्म में यूज किया गया है, इसीलिए इसमें आईएनजी नहीं ऐड की गई है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि बैन जो है हमारा नाउन भी होता है और बैन जो है वो वर्ब भी होती है। तो बैन यहाँ पर नाउन के फॉर्म में यूज की गई है और अमिट जो है वो प्रीपोजिशन होता है, और बैन जब नाउन होता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेता है। तो नोट डाउन कर लीजिए कि बैन ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर प्रतिबंध होना, ठीक। जब ये बैन नाउन होगा, ठीक। और बैन जब वर्ब होगी, नोट डाउन कर लीजिए कि बैन जब वर्ब होगी तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन ऑन, अपान, कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से बैन लिखिए, ब्रैकेट में वर्ब लिखिए और आगे प्रीपोजिशन ऑन या अपान लिख करके उसे कट कर दीजिए, मतलब कि बैन के साथ कोई भी प्रीपोजिशन जब वर्ब होगी बैन तो यूज नहीं की जाती है। तो बैन यहाँ पर नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स मीन्स निर्यात, एक्सपोर्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स मीन्स जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स का सिनोनिम हो जाएगा ट्रेडर्स। एक्सपोर्टर्स यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। और एक्सपोर्टर्स के लिए जो वर्ब आई हुई है, एक्सपोर्टर्स के लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर एलीज आई हुई है। पेशेंस बनाए रखिएगा, आपको समझ में आएगा। एलीज मीन्स होता है तथाकथित आरोप लगाना, ठीक। तो एलीज यहाँ पर मेन वर्ब है एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स सॉरी प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब की जो वर्ब की फॉर्म यूज की गई वो भी प्लूरल यूज की गई है, ठीक। तो एक्सपोर्टर्स प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। दैट यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, ठीक। एलीज जो है ये प्लूरल वर्ब है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो एक्सपोर्टर्स था। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, सेलिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, प्राइस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। सेल वर्ब होती है, जिसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, इसीलिए सेलिंग एडजेक्टिव हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, और प्राइस नाउन हो जाता है, ठीक। थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं लेकिन समझ लीजिएगा, आगे जो आर्टिकल है उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। इज जो है यहाँ पर प्राइस के लिए आ रही है, इज के बाद बीइंग लिखा गया, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। टू यहाँ पर, ठीक, अगर टू जो है ये यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक। टू जो है ये एडवर्ब है। और अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा लो का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। लो एडवर्ब है, ठीक, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, लो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक, नाउन है, ठीक, या प्रोनाउन है, या कंजंक्शन है, क्या है, ठीक। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में लो की जो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। टू को हमने बता दिया है। राधा इज टू वीक, ठीक, टू वॉक, इस तरीके से एक सेंटेंस लिखा जाता है, राधा इज टू टू वीक, राधा इज टू वीक टू वॉक। राधा इतनी कमजोर है कि वो टहल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है। इस तरीके का सेंटेंस बताया गया है, आपको मैंने हिंट दे दी है लो का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के लिए, ठीक। ट्रिगरिंग, कामा लगा के ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस जो हैं वो बहुत कम सेट किए गए हैं, कम तय किए गए हैं। ट्रिगरिंग, इसने ट्रिगर कर दिया है, ठीक। ट्रिगरिंग विंड फॉल प्रॉफिट्स, तो ट्रिगरिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। विंड फॉल प्रॉफिट्स मतलब कि अब जो है बरसात होगी, प्रॉफिट की जो है बरसात होगी फॉर सेलेक्टेड इंपोर्टर्स। फार जो है प्रीपोजिशन है, विंड फॉल प्रॉफिट जो है कंपाउंड नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है। सेलेक्टेड यूएई इंपोर्टर्स, सेलेक्टेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। सेलेक्ट जो है वो वर्ब होती है, सेलेक्ट जो है वो वर्ब होती है। इसी में जब ईडी ऐड हो जाता है तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। यूएई इंपोर्टर्स जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है। तो जो यूएई के सेलेक्ट किए गए इंपोर्टर्स हैं, आयात करता है, उनके लिए जो है प्रॉफिट्स की बरसात हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस जो है प्याज का वो बहुत कम तय किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एमिड, एमिड मीन्स होता है के बीच में सॉरी, एमिड एन एक्सटेंडेड बैन ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट्स। एमिड मीन्स के बीच में, एन एक्सटेंडेड बैन, जो बैन था उसे और ज़्यादा
आगे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड मीन्स आगे बढ़ा दिया गया है। ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट्स, जो प्याज के एक्सपोर्ट्स पर लगा हुआ था, जो प्याज के एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था, उसको जो आगे और बढ़ाया गया है। इसी के बीच में फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, किसान और व्यवसायी, आर मिफ्ड, मिफ्ड मीन्स होता है नाराज हैं, दैट की सम शिपमेंट्स, जो कुछ शिपमेंट्स हैं, शिपमेंट्स का सिनोनिम हो जाएगा कंसाइनमेंट पढ़ा जाता है, ठीक। सब सम शिपमेंट्स अलाउड, कुछ जो शिपमेंट्स हैं, कुछ कंसाइनमेंट्स जो हैं, उनको अनुमति दी गई है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ शिपमेंट्स मतलब कुछ कंसाइनमेंट्स की जो है वो अनुमति दी गई है, ठीक। कुछ, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कामा लगा करके जो ये दी गई है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक। एमिट जो है प्रीपोजिशन होता है, एन जो है वो बैन के लिए आया हुआ है, एक्सटेंडेड जो है एक्सटेंड वर्ब होती है, इसमें ईडी ऐड कर दिए तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। बैन जो है बैन जो है बैन जो है नाउन है, और बैन जब नाउन होता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेता है। ऑनियन जो है, ऑनियन एक्सपोर्ट जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड नाउन हो गया, तो ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कामा लगा करके, ठीक। फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, फार्मर्स और ट्रेडर्स जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है, सॉरी। तो फार्मर्स और ट्रेडर्स के लिए आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर मिफ्ड है, मिफ्ड में होता है नाराज होना, ठीक। तो फार्मर्स और जो ट्रेडर्स है वो नाराज है, क्योंकि सरकार ने जो है प्याज के एक्सपोर्ट पर जो है बैन लगा रखा है, बैन लगा रखा था, लेकिन उसे और आगे एक्सटेंड कर दिया, मतलब और आगे बढ़ा दिया है। तो फार्मर्स और जो ट्रेडर्स हैं वो नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? दैट की, क्योंकि सम माने कुछ, शिपमेंट्स, कुछ जो शिपमेंट्स मतलब कुछ जो हैं कंसाइनमेंट्स जो हैं अलाउड, कुछ शिपमेंट्स को जो है अनुमति दी गई है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। अब किसान और ट्रेडर्स जो है कह रहे हैं कुछ शिपमेंट्स की, जो कुछ कंसाइनमेंट्स हैं वही भेजने की अनुमति आपने क्यों दी है, उनको भी प्रतिबंध लगाओ, उन पर भी प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि वही ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट उठा पाएंगे भाई, जो यहाँ से भेजेंगे प्याज बाहर को, उनको तो प्रॉफिट ही होगा। तो कुछ ट्रेडर्स जो है उनको ही प्रॉफिट होगा, ठीक। कुछ किसान हैं जिनका प्याज खरीदेंगे ट्रेडर्स, उनको ही प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए फार्मर्स और कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो गुस्सा हैं, क्योंकि कुछ ही शिपमेंट्स की अनुमति दी गई है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, टू मार्केट्स सच एज द यूएई, जैसे कि यूएई की जो मार्केट्स हैं उनको भेजने की, हैव बीन सोल्ड एट अ पिटेंस। एट अ पिटेंस जो है ये एक फ्रेज होती है। एट अ पिटेंस का मतलब होता है एकदम चीपली, बिल्कुल सस्ते दर पर, जिसे कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, चीपली। चीपली मीन्स एकदम लो रेट पर यहाँ, ठीक। तो फार्मर्स और ट्रेडर्स जो हैं, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था, आर हेल्पिंग थी, मिफ्ट यहाँ पर मेन वर्ब थी, दैट कंजंक्शन था, सम जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, शिपमेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। शिपमेंट्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, शिपमेंट्स की विशेषता बताई गई है शिपमेंट्स, शिपमेंट्स की विशेषता बताई गई है अलाउड से, ठीक। अलाउड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, गवर्नमेंट नाउन है, ठीक। टू प्रीपोजिशन है, मार्केट्स नाउन है, सच एज यहाँ पर प्रीपोजिशन एडवर्बियल फ्रेज होती है, द आर्टिकल है, यूएई पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब शिपमेंट्स के लिए जो वर्ब आ रही है हेल्पिंग वर्ब वो हैव है, जो कि शिपमेंट्स लिखा गया है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आई हुई है, ठीक। शिपमेंट्स प्लूरल नाउन है इसीलिए हैव हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। सम शिपमेंट्स हैव बीन सोल्ड, कुछ शिपमेंट्स जो है मतलब कुछ जो टन प्याज जो है उसे बेचा गया है, हैव बीन सोल्ड मतलब बेचा गया है, एट अ पिटेंस बिल्कुल कम दर पर, एट अ लो प्राइस बिल्कुल कम कीमत पर, एट अ पिटेंस मतलब होता है चीपली, मतलब इन एक्सपेंसिव बिल्कुल लो रेट पर यहाँ बेच दिया गया है। इवन एज, ये भी एडवर्बियल फ्रेज होती है, इवन एज, जबकि ग्लोबल प्राइजेज हैव सोल्ड, जो वैश्विक कीमतें हैं, ग्लोबल प्राइजेज जो विश्व में कीमतें चल रही हैं प्याज की, हैव सोल्ड वो क्या है, राइज हुई है, मतलब कि राइज मीन्स एकदम हाई हुई है, स्काई रॉकेट, सोर का सिनोनिम हो जाएगा स्काई रॉकेट, मतलब कि कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं, ठीक। तो जो ग्लोबल प्राइजेज हैं कि मतलब कि प्याज की जो वैश्विक कीमतें हैं, ग्लोबल प्राइस में वैश्विक विश्व में जो कीमतें हैं प्याज की, वो स्काई रॉकेट है, मतलब कि आसमान छू रही हैं, मतलब एकदम हाई स्तर पर यहाँ है। यील्डिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स फॉर सिलेक्टेड, अब क्या है, जो इंडिया है उसने कम कीमत पर प्याज जो है एकदम एट अ पिटेंस एकदम लो रेट पे यहाँ जो है एक्सपोर्ट कर दिया है प्याज, तो क्या है इससे क्या हुआ, यील्डिंग प्रॉफिट्स, ठीक। ट्रिगरिंग प्रॉफिट, यील्डिंग का सिनोनिम हो जाएगा ट्रिगरिंग, यील्डिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स फॉर सिलेक्टेड इंपोर्टर्स, जो इंपोर्टर्स हैं जो चुने गए, सिलेक्टेड मीन्स जो चुने गए इंपोर्टर्स हैं यूएई के, ठीक, उनको क्या है विंडफॉल प्रॉफिट होगा, मतलब कि प्रॉफिट की बरसात होगी, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, और कम से कम एक पर्सन को, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो या दोस्तनी हो, ठीक, या आप कोई भी हो, उसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक। एट अ पिटेंस, पिटेंस मतलब बिल्कुल लो लेवल पर, हैव जो यहाँ पर हेल्पिंग होती है, हैव बीन सोल्ड मतलब कि बेचा गया है, ठीक। सम शिपमेंट्स जो है बिल्कुल बेची गई हैं बिल्कुल लो रेट पर यहाँ, तो सोल्ड यहाँ पर सेल की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। यहाँ पर कामा लगा है, इवन एज जो है एज अ कंजंक्शन के रूप में भी
यूज किया जा सकता, मतलब एज अ कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। ये एडवर्बियल फ्रेज भी होती है। ग्लोबल प्राइजेस यहाँ पर सब्जेक्ट है। ग्लोबल प्राइजेस के लिए यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो विश्व में कीमतें हैं, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। विश्व जो वैश्विक कीमतें हैं वो स्काई रॉकेट है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। यील्डिंग विंड फॉर प्रॉफिट फॉर सेलेक्टेड इंपोर्टर्स, जो यील्ड करेंगे मतलब कि ग्रैब करेंगे विंड फॉर प्रॉफिट, जो चुने हुए इंपोर्टर्स हैं वो लोग। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एन इंडियन फार्मर इज बीइंग पेड, जो एक भारतीय किसान है उसको चुकाया जा रहा है, पे मीन्स दिया जा रहा है, चुकाया जा रहा है, जस्ट 12 to 15, केवल 12 से लेकर के 15 रुपया, फॉर आ के जी, 1 kg, मतलब 1 किलो के दाम जो हैं भारतीय किसान को सिर्फ 12 से 15 रुपये में, मतलब किसानों से जो है प्याज वो 12 से 15 रुपये में लेकर के, मतलब किसानों से जो प्याज खरीदा जा रहा है या किसानों को जो पे किया जा रहा है 1 किलो प्याज के लिए सिर्फ 12 से 15 रुपये पे किया जा रहा है। ऑफ ऑनियंस, मतलब 1 किलो प्याज की जो कीमत है वो 12 से 15 रुपया दिया जा रहा है भारतीय किसान को। प्रक्योर्ड फॉर एक्सपोर्ट, जो प्याज जो है एक्सपोर्ट के लिए खरीदा गया है। प्रक्योर मीन्स होता है खरीदा करना, जो गवर्नमेंट प्रक्योर मतलब खरीदती है उसे प्रक्योर कहते हैं, ठीक। तो जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए प्याज खरीद रही है वो सिर्फ 12 से 15 रुपया ही किसान को 1 किलो का दे रही है, सॉरी, which are then being sold in UAE stores for more than 120 kg, विच आर देन बीइंग सोल्ड, उससे बाद में विच जो है, ठीक, विच जो है यहाँ पर आ रहा है ऑनियंस के लिए, ठीक, मतलब कि जो एक्सपोर्ट होकर प्याज जाएगा, ठीक, विच आर देन जिसको, विच आर देन बीइंग सोल्ड जिसे बेचा जाएगा, ठीक, देन माने बाद में, बीइंग सोल्ड बेचा जाएगा इन यूएई स्टोर्स, जो यूएई के स्टोर्स हैं, जो यूएई की दुकानें हैं, फार मोर देन 120 kg, मतलब कि हमारे यहाँ जो किसान को 12 से 15 रुपया दिया जा रहा है वही प्याज, ठीक, जब यूएई में जाएगा तो उन स्टोर्स में 12 से 15 रुपये वाला प्याज 120 रुपया पर केजी जो है वहाँ पर बेचा जाएगा, ठीक। सोल्ड मीन्स बेचा जाना, फार मोर देन 120 kg, मतलब 120 रुपये से भी अधिक कीमत का बेचा जाएगा। तो एन इंडियन फार्मर, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। एन जो आया तो हुआ है ये फार्मर के लिए, लेकिन इंडियन जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक, इसीलिए एन का यूज किया गया, क्योंकि इंडियन का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ई से आता है, इस वजह से। इज जो है यहाँ पर फार्मर के लिए हेल्पिंग वर्ब है। इज के बाद बीइंग लिखा गया है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। जस्ट 12 to 15 फॉर आ केजी, ठीक, जस्ट जो है वर्ब है, 12 यहाँ पर सॉरी जस्ट जो है एडजेक्टिव है, 12 नाउन है, 2 प्रीपोजिशन, 15 भी नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है केजी के लिए आ रहा है, 1 किलो के लिए आ रहा है, ठीक। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑनियंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑनियंस की विशेषता बताई गई है, ऑनियंस प्रक्योर्ड जो खरीदा गया है, फॉर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, आर जो है यहाँ पर, आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, देन नहीं, आर यहाँ पर हेल्पिंग, हाँ आर हेल्पिंग वर्ब है, देन जो है वर्ब है बीइंग सोल्ड, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया, इन प्रीपोजिशन यूएई स्टोर्स, ये कंपाउंड नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, मोर देन, ठीक, ये कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है, 120 kg, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। एक्सपोर्टर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एलीज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है एक्सपोर्टर्स के लिए। ऐसा एक्सपोर्टर्स ने आरोप लगाया है कि जो हमारे किसान हैं उनको सिर्फ 12 से 15 रुपया दिया जा रहा है, वही जो प्याजों सरकार प्रक्योर कर रही है, खरीद रही है किसानों से, और वही प्याज 120 रुपये से भी अधिक कीमत में यूएई में बेचा जाएगा। फियरिंग, फियरिंग मीन्स डर है, फियरिंग अ डोमेस्टिक शॉर्टेज ऑफ द पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप, जो प्याज है उसे पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप माना जाता है क्योंकि ये अच्छी अच्छी सरकारों के आंसू निकाल देती है। तो पॉलिटिकली, पॉलिटिकली मीन्स राजनीतिक रूप से जो सेंसिटिव क्रॉप है, क्रॉप मतलब जो ऑनियन है वो क्या है, तो फेयरिंग, फेयरिंग मीन्स इस डर से कि अ डोमेस्टिक शॉर्टेज, कि ऐसा ना हो कि भारत के अंदर डोमेस्टिक शॉर्टेज, घर के मतलब कि भारत के अंदर जो है वो कमी आ जाए, डोमेस्टिक शॉर्टेज हो जाए, मतलब घर के अंदर की जो प्याज है उसकी कमी आ जाए, ऑफ द पोलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप, जो पोलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप है, मतलब प्याज की जो है घर में, मतलब भारत के अंदर कहीं कमी ना आ जाए, इस डर से, फेयरिंग मीन्स डरते हुए कि कहीं डोमेस्टिक शॉर्टेज ना, मतलब देश के अंदर कमी ना आ जाए, इस वजह से, क्योंकि ये जो है पोलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप है। द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड, गवर्नमेंट जो है उसने बैन लगाया था, इम्पोज्ड अ बैन ऑन इट्स एक्सपोर्ट, इसके एक्सपोर्ट पर जो है गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। और बैन लगाने के लिए जो मेन वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा इम्पोज्ड ही यूज की जाती है। तो यहाँ पर देखिए फेयरिंग से लेकर के क्रॉप तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो द गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट के लिए हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है इम्पोज, बैन लगाने के लिए हमेशा इम्पोज वर्ब का यूज किया जाता है। आर्टिकल ए जो है वो बैन के लिए आया हुआ ऑन प्रीपोजिशन है। इट्स, बैन जब नाउन होता है तो प्रीपोजिशन ऑन यूज किया जाता है। इट्स जो है ये गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एक्सपोर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। दिसंबर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो गवर्नमेंट जो है उसने दिसंबर में इसके एक्सपोर्ट्स पर जो है वो बैन लगा दिया था। इम्पोज मीन्स थोप देना या लगा देना, ठीक, क्यों, क्योंकि जो है गवर्नमेंट को डर था कि कहीं डोमेस्टिक शॉर्टेज ना हो जाए, मतलब इस डर से जो है, क्योंकि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप है, मतलब जो प्याज है अच्छे अच्छे सरकारों के आंसू निकाल चुकी है, इसी वजह से जो गवर्नमेंट है इस पर बैन को जो है बैन लगा दिया था दिसंबर में। एक्सटेंडिंग, और इसको विस्तार दे दिया था, एक्सटेंडिंग इट इनडेफिनिटली,
मतलब कि एक्सटेंड कर दिया था। एक्सटेंड मीन्स आगे बढ़ा दिया था इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए। इनडेफिनेटली मीन्स होता है अनिश्चित काल के लिए, मतलब इस बैन को अनिश्चित काल के लिए जो है आगे बढ़ा दिया था। टिल, टिल मीन्स तब तक। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा मेन था वो द गवर्नमेंट है, और यहाँ तक जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी थी। सेंटेंस यहाँ पर खत्म हुआ, फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्सटेंडिंग इट इंडेफिनिटली, और उसे एक्सटेंड कर दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था अनिश्चित काल के लिए। इट जो है वो प्याज के लिए आ रहा है, इट एक्सटेंडिंग, सॉरी इट जो है वो बैन के लिए आ रहा है, ठीक। इट जो है बैन के लिए प्रोनाउन आ रहा है। एक्सटेंडिंग इट, किसको इट कर दिया गया था, मतलब बढ़ा दिया गया था। एक्सटेंड इट इंडेफिनिटली, बैन को जो है बढ़ा दिया गया था अनिश्चित काल के लिए। टिल, टिल मीन्स तक। टिल फर्दर ऑर्डर्स, आगे। टिल फर्दर ऑर्डर्स मतलब जब आगे आदेश आएंगे तब तक के लिए। टिल फर्दर ऑर्डर्स, आगे आदेश तक। लास्ट मंथ, पिछले महीने, मतलब पिछले महीने जो है दिसंबर में बैन लगाया गया था, उसके बाद जो है पिछले महीने इससे अगले आदेश तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया था अनिश्चित काल के लिए, कि इस पर जब आगे आदेश आएंगे तब जो है बैन हटेगा या नहीं हटेगा, इसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। मतलब अनिश्चित काल के लिए बैन लगा के इसे छोड़ दिया गया है, और कहा गया है आगे आदेश आएंगे तब जो है इस पर बैन हटेगा या नहीं हटेगा डिसाइड किया जाएगा। हाउ एवर, यद्यप, इट हैड kept the window open for exports to continue। इट मतलब जो भारत है, इट हैड kept the window open, जो भारत है उसने खिड़की जो है खोल रखी है फॉर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के लिए, निर्यात करने के लिए, टू कंट्रीज, देशों को, मतलब देशों को निर्यात करने के लिए खिड़की जो है खुली रखी है। इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट आती है, इन रिस्पॉन्स टू मीन्स की प्रतिक्रिया में, रिक्वेस्ट अगर रिक्वेस्ट आती है उसकी प्रतिक्रिया में। रिक्वेस्ट की विशेषता आता है कि पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। रिसीव्ड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, अगर जो रिक्वेस्ट आती हैं वो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से आती है। मतलब अगर एक कंट्री की सरकार दूसरे कंट्री की सरकार से कहती है कि हमें प्याज की नीड है, मतलब भारत से अगर पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ, भारत मतलब भारत सरकार से पाकिस्तान की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ प्याज की कमी है, तो भारत जो है उस पाकिस्तान को प्याज जो है वो एक्सपोर्ट कर देगा, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल होने चाहिए। मतलब उसके लिए एम्बेसडर टू एम्बेसडर या विदेश मंत्री टू विदेश मंत्री या प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बातचीत होनी चाहिए। तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से प्याज का एक्सपोर्ट किया जा सके, इसके लिए जो है विंडो खुली रखी थी। केप्ट द विंडो ओपन, मतलब विंडो को खुला रखा गया है, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम जो है प्याज एक्सपोर्ट करेंगे। ऑन मार्च 1, 1 मार्च को, द सेंटर परमिटेड, 1 मार्च को जो है केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी थी, द एक्सपोर्ट ऑफ 14,000 टन्स, 14,400 टन की, ऑफ ओनियंस, प्याज की, टू द यूएई, यूएई को। तो यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीराट्स को जो 14,400 टन जो है ओनियंस के एक्सपोर्ट की अनुमति जो है केंद्र सरकार ने 1 मार्च को दे दी थी, विद अ क्वार्टरली कैप, जो कि क्वार्टरली लिमिट लगी हुई थी। कैप मतलब लिमिट लगी हुई थी 36,000 टन, मतलब 3600 टन, 3600 टन की, जो कि क्वार्टरली लिमिट है कि 3600 टन ही भेजा जा सकता है। इसके बावजूद जो है केंद्र सरकार ने 1 मार्च को 14,400 टन की अनुमति दे दी थी कि 14,400 टन जो है प्याज यूएई को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, वाइल ओवर 3,000 टन्स ऑफ सच एक्सपोर्ट्स वर क्लियर्ड, जबकि जो है 3,000 टन जो है इस प्रकार का जो एक्सपोर्ट जो किया जाता है, इस प्रकार का जो प्याज भेजा जाता है, वर क्लियर्ड, उसको क्लियर किया जा चुका है, मतलब उसको भेजा जा चुका है। लास्ट, लास्ट शिपमेंट्स है कि लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ, पिछले महीने। द कॉमर्स मिनिस्ट्री लास्ट वीक ओकेड, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ठीक, उसने पिछले महीने जो है उसकी ओके किया था कि ये पास हो, मतलब इसे भेजा जा चुका है। एंड एडिशनल 10,000 टन्स फॉर द यूएई, और एडिशनल जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने पिछले सप्ताह, सॉरी पिछले मंथ नहीं, पिछले सप्ताह जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री लास्ट वीक, लास्ट में पिछले सप्ताह, ओके, ओके मीन्स परमिट किया था, अनुमति दे दी थी। एंड एडिशनल, अतिरिक्त 10,000 टन, मतलब 10,000 टन की फॉर द यूएई के लिए। पिछले सप्ताह जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री भी 10,000 टन जो है अतिरिक्त प्याज भेजने की परमिशन दे दी है। ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव का मतलब होता है अतिरिक्त, ओवर एंड अबव मतलब अतिरिक्त। द क्वार्टरली क्वाटा, जो क्वार्टरली मतलब तिमाही क्वाटा जो है उसके अतिरिक्त, ओवर एंड अबव का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक। तो क्वार्टरली जो क्वाटा है उसके अतिरिक्त जो है 10,000 टन जो है प्याज भेजने की अनुमति दे दी थी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। रेट मिसमैच है, यूजली, यूजली मीन सामान्यतया, ग्लोबल ऑनियन प्राइस होवर इन द डॉलर 300 400, यूजली में सामान्यतः जो ग्लोबल ऑनियन प्राइस है, जो विश्व में जो प्याज की कीमतें हैं, होवर, होवर मीन्स मंडराती रहती हैं, होवर का मतलब होता है मंडराती रहती है, मतलब इसके बीच में रहती हैं, ठीक, मंडराती रहती हैं। डॉलर 300 408 टन रेंज, मतलब जो प्याज की कीमत होती है वो डॉलर 300 से लेकर के 400 टन, 8 टन रेंज, मतलब 1 टन की कीमत जो है वो $300 या $400 के बीच में मंडराती रहती हैं, ग्लोबल ऑनियन प्राइस। इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, अब इंडिया में सस्ता मिल रहा होगा तभी तो यूएई यहाँ से परचेज कर रहा है। इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में जो विश्व में कीमतें हैं वो डॉलर 300 400 के बीच में झूलती रहती हैं। होवर मीन्स होता है मंडराती रहना या घूमती रहती हैं। इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, हाउ एवर, यद्यप, रेट्स हैव सोर्ड, जो विश्व में कीमतें हैं वो स्काई रॉकेटेड हो गई हैं, मतलब कि बहुत अधिक ऊंची हो गई हैं। इन मेजर, इन
इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, हाउएवर यद्यप, रेट्स हैव सोर्ड, जो दरें हैं, जो प्याज की कीमतें हैं, इन मेजर मार्केट्स, जो मेन मार्केट्स हैं, ठीक, इन मेजर, वन सेकेंड, इन मेजर मार्केट्स, जो मुख्य मार्केट्स हैं उनमें, सच एज द यूएई में टू एज हाई एज 1500 अ टन, जो 300-400 टन विश्व में कीमतें हैं, वो यूएई में 1500 रुपये, मतलब $1500 एक टन की कीमत हो गई है। एग्जैजरबेटेड बाई द एक्सपोर्ट, क्योंकि एग्जैजरबेट मतलब इसने एक्सपोर्ट जो है उसने इस स्थिति को और से बद से बदतर कर दिया। एग्जैजरबेट में होता है स्थिति को बद से बदतर कर देना। बैन्स, एक्सपोर्ट बैन्स, क्योंकि प्रतिबंध लगाए हुए हैं कंट्री इस वजह से। इम्पोज बाय इंडिया, इंडिया ने प्रतिबंध लगाया हुआ, पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया हुआ, इजिप्ट ने प्रतिबंध लगाया। जो मेन एक्सपोर्टर्स हैं कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान और इजिप्ट, इन लोगों ने अपने देश में जो है बैन लगाया हुआ है। इसी वजह से जो यूएई में एक टन प्याज की कीमत है वो $1500 पहुंच गई है। इंडियाज रिसेंट शिपमेंट्स, जो इंडिया ने हाल ही में शिपमेंट भेजी है टू द कंट्री यूएई को, हाउ यद्यप, हैव बीन सेंट एट अराउंड $500 टू $550 आ टन। जो इंडिया ने हाल ही में शिपमेंट भेजी है, मतलब हाल ही में प्याज भेजा है, उसकी एक टन की कीमत जो है $500 से लेकर के $550 भेजी है, मतलब इतने तक रखी है। एक्सपोर्टर्स हैव लर्न, ऐसा एक्सपोर्टर्स ने बताया है कि, एक्सपोर्टर्स ने बताया है कि इंडिया जो अभी हाल ही में प्याज में मतलब प्याज भेजा है, शिपमेंट भेजी है, उसकी कीमत जो है $500 से लेकर $550 तक ही रखी है। यूएई इंपोर्टर्स हैव ऑलरेडी गॉट विंडफॉल गेन्स, जो यूएई के इंपोर्टर्स हैं, यूएई के जो आयात करता है, वो पहले से ही, गॉड मीन्स कमा रहे हैं, गॉट विंडफॉल गेन्स मतलब उन्हें विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अधिक प्रॉफिट हो रहा है, ऑफ ओवर 300 करोड़, लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है थ्रू सच शिपमेंट्स। जो इस तरीके की भारत से शिपमेंट्स गई हैं, तो उनसे 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो यूएई के इंपोर्टर्स हैं। एंड और इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यू, अगर यही सिचुएशन जारी रही, अनदर 1000 करोड़ इज लाइकली विद एडिशनल 10,000 टन, अगर 10,000 टन और प्याज इंडिया ने भेज दिया तो 1000 करोड़ रुपया लगभग जो है वो इससे भी कमा लेंगे। ओपन अप नाउ, ठीक, जो अभी ओपन अप नाउ, जो कि अभी जो है उसे भेजे जाने की क्लियरेंस दी गई है। अपार्ट फ्रॉम द गेन्स, प्रॉफिट के अतिरिक्त, लाइकली ऑन द एडिशनल 3600 टन, जो अतिरिक्त 3600 टन भेजा जा रहा है, ऑफ एक्सपोर्ट कोटा के अतिरिक्त जो 3600 टन भेजा जा रहा है, अवेलेबल फॉर द कंट्री टिल जून, जो कि कंट्री के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द हार्टिकल्चर प्रोड्यूस टोल द हिंदू, जो लीडिंग एक्सपोर्टर, जो अग्रणी एक्सपोर्टर है हार्टिकल्चर का, प्याज का, हार्टिकल्चर प्रोड्यूस का, टोल द हिंदू, ऐसा उसने हिंदू को बताया कि जो यूएई के इंपोर्टर्स हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इस तरीके के इंपोर्ट से कमा रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही सस्ती दर पर जो है प्याज भेज रहा है। इंडिया को भी प्राइसेस जो है बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में जो है प्याज की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। ऐसा जो है जो लीडिंग एक्सपोर्टर जो है उसने बताया है। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, इसीलिए मैंने लास्ट में जल्दी जल्दी कोशिश की थी। ठीक, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।